भारत में 5 भूतिया जगह। नमस्कार दोस्तों, वैसे तो हम 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं और इस 21वीं सदी में विज्ञान भी बहुत आगे चला गया है, लेकिन फिर भी अगर हमें अनजान स्थान और रहस्यमयी बातें सुनने में आती है तो हमारे दिमाग की नसें तिलमिलाने लगती है और अगर इन अनजान स्थान और रहस्यमय बातों में भूत प्रेत आत्मा और चुड़ैल जैसे शब्द आ जाए तो हमारे हाथ पैर थरथराने लगते हैं। ये शब्द सुनकर हमारे दिमाग में तुरंत पुराने किले, पुरानी हवेलियाँ, सुनसान रास्ते, गुफाएं, जंगल और कब्रिस्तान घूमने लगते हैं। ऐसे में हम उन बातों को गौर से सुनते हैं या फिर कभी कभी ना सुनना भी पसंद करते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत डर लगने लगता है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कुछ ऐसे ही जगहों के बारे में जो भारत में है। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कहाँ कहाँ यह भूतिया जगह। भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक है भानुगढ़ किला, जो राजस्थान में भानगढ़ शहर में स्थित है। माना जाता है कि इस किले के भीतर अंधेरे में जाना यानी सूर्यास्त के बाद जाना बेहद ही खतरनाक हो जाता है, क्योंकि रात के वक्त इस किले में भूत प्रेत संचार करते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि जो व्यक्ति रात के समय इस किले में जाता है वह वापस नहीं आता है और अंधेरे में गए कई लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। स्थानीय लोगों की इस बातों को मानते हुए भारतीय पुरातत्व विभाग ने भी यह बोर्ड लगाकर पर्यटकों को चेतावनी दे रखी है कि शाम होने के बाद व सुबह होने से पहले इस किले में प्रवेश करना मना है। लोगों के बताने के अनुसार उस समय इस इलाके में एक जादूगर रहा करते थे और उस जादूगर को एक स्थानीय राजकुमारी से प्रेम हो गया और उस राजकुमारी को अपने बस में करने के लिए जादूगर ने काले जादू की मदद लेकिन किसी कारणवश जादूगर की मौत हो गई और मरते वक्त जादूगर ने भानगढ़ किले को श्राप दे दिया। कुछ समय बाद इस किले पर मानो जादूगर के श्राप का असर दिखा और यह किला खंडहर में बदल गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि जादूगर के दिए श्राप से जो लोग किले के अंदर मर गए हैं वो रात के वक्त भूत के रूप में किले के अंदर भ्रमण करते हैं। दूसरा है भारत की राजधानी दिल्ली में ही डरावनी जगह, और वह है दिल्ली कैंट। कहा जाता है कि इस इलाके में रात के वक्त प्रवेश करना बेहद ही खतरनाक हो जाता है, खास करके अकेले। इस इलाके में रात को एक लड़की या सफ़ेद साड़ी पहनी महिला रास्ते पर खड़ी रहती है और अपने आने जाने वाले लोगों से लिफ्ट मांगती है, और जो उसे लिफ्ट देता है उसके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है और अगर कोई लिफ्ट नहीं देता तो वह तेज़ी से उसका पीछा करने लगती है। लोगों ने यहाँ तक देखा है कि वह महिला इतनी तेज़ रफ्तार से दौड़ती है कि उनकी कार से भी आगे गुजर जाती है, जो बेहद ही डरावना और खौफनाक होता है। तीसरा है कुलधारा गांव, राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है और शहर से करीब 18 किलोमीटर दूरी पर है। करीब 600 से भी अधिक परिवार का हंसता खेलता यह गांव आज खंडहर में बदल गया है, एक भूतिया गांव में तब्दील हो चुका है। फिलहाल इस गांव में कोई नहीं रहता, यह अभी सुनसान पड़ा है। मौजूदा समय में यह एक टूरिस्ट प्लेस है और इस गांव में घूमने आने वाले सैलानियों के मुताबिक यहाँ रहने वाले लोगों की आहट आज भी कानों में गूंजती है। कुछ सैलानियों ने अनुभव किया है कि कोई अपने आसपास चल रहा है। महिलाओं की बातें करने की आवाज़, उनकी चूड़ियों और पायलों की आवाज़ और बाजार में चहल पहल, इस तरह की आवाज़ की आहट सुनाई देती है, जो कभी कभी पर्यटकों को डरा देती है। इस गांव के बारे में कहा जाता है कि 1291 में कुलधारा गांव की स्थापना पालीवाला ब्राह्मणों ने की थी और यह गांव उस समय व्यापार, कौशल और कृषि ज्ञान के लिए जाना जाता था। 1800 के दशक में राज्य के मंत्री सालम सिंह इस गांव के एक खूबसूरत लड़की से शादी करना चाहते थे, मगर गांव वालों ने उस लड़की को अय्याश सालम सिंह के बचाने के लिए गांव छोड़ने का फैसला किया था और गांव के लोगों ने एक ही रात में गांव को छोड़ दिया था और जाते जाते श्राप दे गए थे। बताया जाता है कि उस वक्त इस गांव को छोड़ने वाले लोगों को किसी ने नहीं देखा और वे वह कहाँ गए इसका भी किसी को पता नहीं, सब एकदम से गायब हो गए। आपको बता दें कि मई 2013 में दिल्ली से पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधारा गांव में रात बिताई थी, जो भूत
प्रेत का आत्माओं पर रिसर्च करती है और इस टीम ने यहाँ पर परलौकिक गतिविधियों भी रिकॉर्ड की थी। चौथा स्थान है डूम्स बीच। गुजरात की सबसे डरावनी जगह में से एक है यह जगह। सूरत ज़िले में अरब सागर के किनारे स्थित है। इस बीच पर भी रहस्यमयी गतिविधियों को महसूस किया गया है। यहाँ के आसपास के लोग कई डराने वाले किस्से सुनाते हैं। वहीं कभी कभी यहाँ घूमने वाले लोगों को भी अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देते हैं। यही नहीं, सबसे डरावनी बात यह है कि इस बीच पर अचानक लोगों का गायब होना जैसी खतरनाक घटनाएं भी घटी है। वहीं यहाँ कई लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। पांचवा है राजधानी दिल्ली में स्थित जमली कमली मस्जिद, भी डरावनी गतिविधियों में को लेकर जानी जाती है। फिलहाल यह सुनसान पड़ी है। ऐसा माना जाता है कि जब से दो सूफी संत जमली और कमली को इस मस्जिद में दफनाया गया है, तब से जमली कमली मस्जिद के दीवारों में जिन रहते हैं और कई बार यहाँ अनपेक्षित घटनाओं को महसूस किया गया है। बता दें कि जमली कमली मस्जिद की सीमा कुतुब मीनार से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी या जानकारी, इसके बाद वाले भाग में फिर मिलेगा ऐसी ही 5 भूतिया जगहों के बारे में जानकारी। तो दोस्तों, इस कहानी या लेख से भूत प्रेत और अंधविश्वास पर बढ़ावा देना हमारा उद्देश्य नहीं है। यह कहानी आसपास के लोगों के बताए जाने के अनुसार आप लोगों के बीच जा रही है। दोस्तों, यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी कहानी पर। तब तक के लिए बाय बाय।